अयोध्या का राजमहल उस दिन असाधारण रूप से शांत था। सरयू के तट से आती मंद हवा भी जैसे किसी अनकहे दुहक का संदेश लेकर चल रही थी। राजसभा में उपस्थित सभी मंत्री, ऋषि और सभासद मौन थे। समय जैसे थम गया था। सामने खड़ी थी माता सीता, वह सीता जिन्होंने 14 वर्षों का वनवास सहा, रावण की लंका में असंख्य कष्ट झेले, अग्नि परीक्षा दी और फिर भी अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो बहुत पहले ही सूख चुके थे। वहां केवल एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जिसने युगों से लोगों के हृदय को विचलित किया है। माता सीता ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, यदि मैं इतनी ही अपवित्र थी कि प्रजा के संदेह मात्र से मुझे त्यागना पड़ा, तो फिर आप मुझे लंका से वापस क्यों लाए? क्यों मुझे अग्नि परीक्षा देने दी? क्यों उस समय मुझे स्वीकार किया और आज इस प्रकार त्याग दिया? यह प्रश्न सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जनक नंदिनी ऐसा प्रश्न करेंगी। सभी की दृष्टि श्रीराम पर टिक गई। कुछ क्षणों तक मर्यादा पुरुषोत्तम मौन रहे। उनके मुखमंडल पर वेदना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके हृदय में हजारों वज्र एक साथ प्रहार कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई और सीता की ओर देखा। उनकी आंखों में वह प्रेम था जो किसी भी सांसारिक बंधन से परे था। उन्होंने कहा, सीते, तुमने जो पूछा है उसका उत्तर केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त युगों के लिए है। जब मैं लंका पहुंचा था, तब मैं केवल एक पति नहीं था। मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ था। यदि मैं तुम्हें वापस न लाता, तो संसार यह मान लेता कि अधर्म जीत गया, कि एक स्त्री का सम्मान छीन लेने वाला राक्षस विजयी हो गया। मैं तुम्हें इसलिए लाया क्योंकि तुम अपवित्र नहीं थी। मैं तुम्हें इसलिए लाया क्योंकि तुम्हारी पवित्रता सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी। मैं तुम्हें इसलिए लाया क्योंकि संसार को यह जानना था कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। श्रीराम आगे बोले, अग्नि परीक्षा तुम्हारी नहीं थी सीते, वह संसार की परीक्षा थी। अग्नि को साक्षी बनाकर यह सिद्ध करना आवश्यक था कि रावण तुम्हारे शरीर को छू सकता था, पर तुम्हारी आत्मा को नहीं। संसार को प्रमाण चाहिए था, क्योंकि संसार विश्वास से अधिक प्रमाण पर चलता है। माता सीता शांत भाव से सुन रही थी, पर उनके हृदय में वर्षों से दबा हुआ दर्द अब भी जीवित था। उन्होंने पुनः पूछा, यदि ऐसा था तो फिर आज यह स्थिति क्यों आई? यदि मैं पवित्र थी तो मुझे वन में अकेला क्यों छोड़ दिया गया? श्रीराम ने गहरी श्वास ली। उनकी आंखें नम हो उठी। उन्होंने कहा, सीते, राजा का जीवन उसका अपना नहीं होता। एक पति के रूप में मेरा निर्णय अलग हो सकता था, लेकिन एक राजा के रूप में मुझे प्रजा के विश्वास की रक्षा करनी थी। मैं जानता था कि तुम निर्दोष हो। मैं यह भी जानता था कि तुम्हारे समान पवित्र स्त्री इस सृष्टि में कोई नहीं। लेकिन यदि राजा अपनी प्रिय के लिए नियम बदल दे, तो फिर धर्म और पक्षपात में अंतर समाप्त हो जाता है। यह सुनकर सभा के अनेक लोग अश्रुपूर्ण हो उठे। परंतु श्रीराम का उत्तर अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, तुम सोचती हो कि मैंने तुम्हें वन भेज दिया, पर सत्य यह है कि उस दिन मैंने स्वयं को भी वनवास दे दिया था। जिस रात लक्ष्मण तुम्हें वाल्मीकि आश्रम छोड़कर लौटे, उसी रात अयोध्या के सिंहासन पर बैठा राम मर गया था। उसके बाद जो जीवित रहा वह केवल एक राजा था, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। श्रीराम का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अकेले कष्ट मिला, पर मैं प्रतिदिन उसी अग्नि में जलता रहा। तुम्हारे बिना अयोध्या का प्रत्येक उत्सव मेरे लिए शोक था।
प्रत्येक विजय मेरे लिए पराजय थी। प्रत्येक सुबह मुझे यह स्मरण कराती थी कि मेरा हृदय मुझसे दूर वन में है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। माता सीता के नेत्रों से अब अश्रुधारा बहने लगी, किंतु श्री राम ने आगे जो कहा उसने पूरी सभा को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, सुनो सीते, संसार मुझे भगवान कहता है, लेकिन उस दिन मैं भगवान नहीं था। मैं एक असहाय राजा था। यदि मैं केवल पति होता तो तुम्हारे चरणों में बैठकर समस्त संसार से युद्ध कर लेता, परंतु यदि मैं ऐसा करता तो आने वाले युगों में कोई राजा धर्म के लिए अपने प्रिय का त्याग करने का साहस नहीं कर पाता। मेरे जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना नहीं था, बल्कि धर्म की ऐसी मर्यादा स्थापित करना था जो युगों तक बनी रहे। सरयू के तट से आती हवा जैसे थम गई, वृक्षों के पत्ते तक स्थिर हो गए। श्री राम ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, तुम पूछती हो कि यदि तुम अपवित्र नहीं थी तो तुम्हें क्यों छोड़ दिया गया? सुनो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ सका क्योंकि तुम मेरी आत्मा थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। वन में तुम जहां थी, मेरा मन वहीं था। अयोध्या में केवल मेरा शरीर था। तुम्हारे बिना मेरा प्रत्येक श्वास अधूरा था। तुम्हें त्यागना संभव नहीं था, इसलिए मैंने स्वयं को त्याग दिया। यह सुनकर ऋषिमुनि तक स्तब्ध रह गए। ऐसा उत्तर किसी ने नहीं सोचा था। फिर भी श्रीराम के शब्दों में एक रहस्य छिपा था जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, और अब मैं वह सत्य बताता हूँ जिसे जानकर स्वयं कलयुग भी कांप उठेगा। संसार यह समझता है कि मैंने तुम्हारा त्याग किया, पर वास्तविकता यह है कि मैंने तुम्हें संसार की दृष्टि से दूर किया ताकि आने वाले युगों में लोग जान सके कि चरित्र का मूल्य समाज के निर्णय से नहीं, आत्मा की शुद्धता से होता है। जिस दिन समाज किसी निर्दोष पर संदेह करता है, उसी दिन समाज अपनी परीक्षा में असफल हो जाता है। तुम नहीं हारी थी सीते, हार तो उस समाज की हुई थी जिसने तुम्हारी पवित्रता पर प्रश्न उठाया। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर यह वचन वज्र की भांति गिरा। श्रीराम आगे बोले, याद रखो, धर्म का सबसे कठिन पक्ष यह है कि कभी कभी धर्म का पालन करने वाला स्वयं सबसे अधिक पीड़ा सहता है। लोग मेरे निर्णय को देखेंगे, पर मेरे हृदय का घाव नहीं देख पाएंगे। लोग इतिहास पढ़ेंगे, पर वह रात नहीं देख पाएंगे जब मैंने अकेले बैठकर तुम्हें स्मरण करते हुए आंसू बहाए। लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे, पर यह नहीं समझ पाएंगे कि मर्यादा का मूल्य कितना भयानक होता है। मर्यादा का मूल्य कितना भयानक होता है। जब कोई व्यक्ति अपने सुख, अपने प्रेम और अपने हृदय को धर्म के चरणों में अर्पित कर देता है, तब संसार उसे महान कहता है, पर उस त्याग की आग में वह स्वयं कितना जलता है, यह केवल वही जानता है। श्रीराम के शब्द सभा में गूंज रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राम किसी और ही लोक में चले गए हैं, जहाँ केवल स्मृतियाँ थीं, वन की स्मृतियाँ, पंचवटी की स्मृतियाँ, सीता के साथ बिताए गए वे क्षण जो अब केवल यादों में शेष थे। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर माता सीता ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, प्रभु, यदि यह सब सत्य है तो फिर क्या धर्म इतना कठोर है कि वह प्रेम को भी स्वीकार नहीं करता? क्या धर्म का पालन करने के लिए हृदय को पत्थर बनाना आवश्यक है? यह प्रश्न सुनकर सभा में बैठे अनेक ऋषि भी गंभीर हो गए। यह केवल एक स्त्री का प्रश्न नहीं था, यह युगों का प्रश्न था। श्री राम ने उत्तर दिया, नहीं सीते, धर्म प्रेम का विरोधी नहीं है। धर्म तो प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप है, किंतु जब प्रेम केवल अपने सुख के लिए हो
तब वह मोह बन जाता है, और जब प्रेम किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने सुख का त्याग कर दे तब वह धर्म बन जाता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता था, लेकिन यदि मेरे व्यक्तिगत सुख के कारण राज्य की मर्यादा टूट जाती तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता। यह सुनकर माता सीता ने अपनी दृष्टि झुका ली। उनके मन में अनेक भाव उठ रहे थे। उन्हें स्मरण आने लगा वह दिन जब उन्होंने स्वयं वनवास में राम के साथ जाने का निर्णय लिया था। तब भी उन्होंने सुख का त्याग किया था, तब भी उन्होंने राजमहल छोड़कर कष्टों का मार्ग चुना था। शायद उसी क्षण उन्होंने भी धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। इसी बीच सभा में उपस्थित एक वृद्ध ऋषि उठे। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्री राम ने उन्हें अनुमति दी। ऋषि बोले, यदि यह सब धर्म की स्थापना के लिए हुआ तो क्या आने वाले युगों के लोग इसे समझ पाएंगे? क्या वे आपके निर्णय के पीछे छिपे हुए त्याग को जान पाएंगे? श्री राम ने गंभीर होकर उत्तर दिया, कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ मुझे दोष देंगे, कुछ मेरी प्रशंसा करेंगे। यही संसार का स्वभाव है। सत्य कभी सभी को एक साथ दिखाई नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति उसे अपनी दृष्टि के अनुसार देखता है, लेकिन समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज अन्याय प्रतीत होता है उसका वास्तविक अर्थ कभी कभी युगों बाद समझ में आता है। यह सुनकर ऋषि मौन हो गए। तभी आकाश में अचानक बादलों की गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रकृति भी इस संवाद की साक्षी बनना चाहती हो। सरयू का जल हल्के हल्के लहराने लगा। सभा में बैठे सभी लोगों के मन में एक विचित्र कंपन उत्पन्न हो रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल बक्टिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। माता सीता ने पुनः कहा, प्रभु, एक बात और है जो मेरे हृदय में वर्षों से है। जब मैं अशोक वाटिका में थी तब मैंने हर दिन आपकी प्रतीक्षा की। मुझे विश्वास था कि आप आएंगे। मैंने कभी अपने मन में संदेह नहीं आने दिया। फिर भी जब आप मुझे वापस लेकर आए तो आपने सबके सामने अग्नि परीक्षा का आदेश दिया। उस क्षण मेरे हृदय को जो पीड़ा हुई, क्या आप उसे जानते हैं? श्री राम की आंखें बंद हो गईं। कुछ क्षण तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर धीरे धीरे बोले, हाँ सीते, मैं जानता हूँ। उस दिन तुम्हारे हृदय को जितनी पीड़ा हुई उससे कम पीड़ा मुझे भी नहीं हुई थी। जब मैंने अग्नि परीक्षा की बात कही तब मेरे प्रत्येक शब्द मेरे हृदय को चीर रहे थे, लेकिन उस समय मैं केवल राम नहीं था, मैं उस युग का प्रतिनिधि था। यदि मैं बिना किसी प्रमाण के तुम्हें स्वीकार कर लेता तो आने वाले युगों में लोग यह कहते कि राजा ने प्रेम के कारण न्याय की उपेक्षा कर दी। परंतु राम ने आगे कहा, संसार एक बात कभी नहीं समझ पाया। अग्नि परीक्षा तुम्हारे लिए नहीं थी। मुझे तुम्हारी पवित्रता पर कभी संदेह नहीं था। अग्नि परीक्षा उन लोगों के लिए थी जो अपने मन के अंधकार को सत्य समझ बैठे थे। सभा में बैठे अनेक लोग सिर झुकाकर बैठ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे राम के प्रत्येक शब्द उनके अंतर्मन को दर्पण दिखा रहे हों। श्री राम ने आगे कहा, संसार का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह अक्सर निर्दोषों से प्रमाण मांगता है और दोषियों को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है। रावण ने तुम्हारा अपहरण किया, पर किसी ने रावण से यह नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लोगों ने प्रश्न तुमसे किया। यही संसार का स्वभाव है, और यही कारण है कि मैंने तुम्हारे जीवन को एक उदाहरण बना दिया, ताकि आने वाले युगों में लोग यह समझ सके कि सत्य को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है।
यह सुनकर माता सीता की आंखों में एक अलग प्रकार की चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वे राम के शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने लगी हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो क्या मेरी पीड़ा का कोई उद्देश्य था? राम ने उत्तर दिया, हाँ सीते, तुम्हारी पीड़ा केवल तुम्हारी नहीं थी, वह उन सभी स्त्रियों की पीड़ा थी जिन्हें बिना अपराध के दोषी ठहराया गया। वह उन सभी लोगों की पीड़ा थी जिनकी सच्चाई पर संदेह किया गया। तुम्हारा जीवन आने वाले युगों के लिए एक दीपक था जो अंधकार में भी सत्य का मार्ग दिखाएगा। इतना कहते ही राम की वाणी में एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। और सुनो, उन्होंने कहा, कलयुग में जब जब किसी निर्दोष पर आरोप लगाया जाएगा, जब जब किसी स्त्री के चरित्र पर बिना कारण प्रश्न उठाया जाएगा, जब जब कोई व्यक्ति समाज के अन्याय से पीड़ित होगा, तब तब तुम्हारी स्मृति उसे शक्ति देगी। लोग तुम्हारा नाम लेकर धैर्य प्राप्त करेंगे। वे समझेंगे कि यदि सीता जैसी पवित्र आत्मा को भी परीक्षा देनी पड़ी तो सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। राजमहल के ऊपर आकाश में प्रकाश का एक विशाल मंडल दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे देवता भी इस संवाद को सुन रहे हों। ऋषियों ने ध्यान लगाया और उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण था जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। माता सीता ने उस प्रकाश की ओर देखा और फिर राम की ओर। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि मेरे जीवन का उद्देश्य इतना बड़ा था तो फिर क्या हमारे मिलन का भी कोई गहरा अर्थ था? राम मुस्कुराए, हमारा मिलन केवल इस जन्म का नहीं था सीते, यह आत्मा और शक्ति का मिलन था। मैं धर्म था और तुम उसकी करुणा, मैं मर्यादा था और तुम उसकी पवित्रता। यदि राम अकेले होते तो धर्म कठोर दिखाई देता, यदि सीता अकेली होती तो करुणा असहाय दिखाई देती। लेकिन जब दोनों साथ थे तभी संसार ने पूर्णता देखी। सभा में बैठे ऋषियों के मुख से अनायास धन्य है के स्वर निकल पड़े। राम आगे बोले, और यही कारण है कि हमारी कथा केवल एक पति पत्नी की कथा नहीं है, यह सत्य और धैर्य की कथा है, यह त्याग और विश्वास की कथा है, यह उस संघर्ष की कथा है जिसमें बाहरी विजय से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विजय होती है। माता सीता मौन होकर सुन रही थी। तभी राम ने एक ऐसा रहस्य प्रकट करना प्रारंभ किया जिसे सुनने के लिए स्वयं देवता भी उत्सुक थे। उन्होंने कहा, सीते, आज मैं वह बात कहूंगा जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। जब तुम वाल्मीकि आश्रम में थी तब अनेक बार मेरा मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चला जाऊं। अनेक रातें ऐसी थी जब मैंने राजमहल की ऊंची छत पर बैठकर सरयू की धारा को देखा और सोचा कि क्या यह सिंहासन वास्तव में उस प्रेम से अधिक मूल्यवान है जिसे मैंने खो दिया है। लेकिन प्रत्येक बार मुझे स्मरण हुआ कि यदि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट गया तो जिन आदर्शों की स्थापना के लिए मेरा जन्म हुआ है वे अधूरे रह जाएंगे, वे अधूरे रह जाएंगे। इसलिए मैंने अपने हृदय की प्रत्येक पुकार को मौन कर दिया। संसार को यह लगा कि राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर सुखपूर्वक राज्य कर रहे हैं, किंतु सत्य यह था कि उस सिंहासन का प्रत्येक क्षण मेरे लिए तपस्या बन चुका था। जिस प्रकार एक योगी अग्नि के बीच बैठकर साधना करता है, उसी प्रकार मैं राजधर्म के बीच बैठकर अपने हृदय के विरह को सहन कर रहा था। माता सीता यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि राम के भीतर भी इतनी गहरी वेदना छिपी हुई है। वर्षों का मौन जैसे धीरे धीरे टूट रहा था। दोनों के बीच जो बातें कभी शब्दों में नहीं आ सकी, वे आज युगों के सामने प्रकट हो रही थी। राम ने आगे कहा, सीते, लोग अक्सर जीवन को केवल घटनाओं के आधार पर समझते हैं। वे यह देखते हैं कि क्या हुआ,
लेकिन यह नहीं देखते कि क्यों हुआ। वे निर्णय को देखते हैं, पर उस निर्णय के पीछे की पीड़ा नहीं देखते। इसलिए युगों तक लोग मेरे निर्णय पर प्रश्न करेंगे। कुछ मुझे कठोर कहेंगे, कुछ निर्दयी कहेंगे और कुछ मुझे दोषी भी मानेंगे, परंतु मैं उनसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि जो पीड़ा मैंने स्वयं नहीं समझाई उसे संसार कैसे समझ सकता है। सभा में गहरा मौन छा गया। वाल्मीकि ऋषि, जो अब तक शांत बैठे थे, धीरे धीरे उठे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, रघुनंदन, आज जो सत्य प्रकट हुआ है वह केवल अयोध्या के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए है। लोग रामायण को पढ़ेंगे, पर यदि वे इस संवाद का अर्थ समझ लें तो उनका जीवन बदल जाएगा। राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यही तो मेरी इच्छा है। लोग मेरे जीवन को केवल पूजा का विषय न बनाएं, बल्कि उससे सीखें। यदि मेरी कथा केवल मंदिरों तक सीमित रह गई तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। मेरी कथा का उद्देश्य यह है कि मनुष्य धर्म, त्याग, करुणा और सत्य का महत्व समझे। इतना सुनते ही माता सीता ने एक गहरी श्वास ली। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा दुख नहीं था। वर्षों से उनके हृदय में जो प्रश्न जल रहा था उसका उत्तर उन्हें मिल चुका था, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल भक्तिफ्लो 51 को भी सब्सक्राइब करते चले। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि हमारे जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना था, यदि हमारा विरह भी संसार को शिक्षा देने के लिए था, तो क्या यह पीड़ा कभी समाप्त होगी? राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ सीते, प्रत्येक पीड़ा का अंत होता है, लेकिन सत्य यह है कि पीड़ा का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मनुष्य अपने कष्ट का अर्थ समझ लेता है, तब उसका दुख समाप्त हो जाता है। जिस पीड़ा का कोई उद्देश्य न हो, वह बोझ बन जाती है, पर जिस पीड़ा के पीछे सत्य छिपा हो, वह तपस्या बन जाती है। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे वातावरण में फैला हुआ सारा भार हल्का हो गया हो। आकाश में फैला प्रकाश और अधिक उज्जवल हो गया। देवताओं के लोकों में भी इस संवाद की चर्चा होने लगी। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम सभी इस अद्भुत क्षण के साक्षी थे, क्योंकि यह केवल राम और सीता का संवाद नहीं था, यह धर्म और करुणा का संवाद था, यह कर्तव्य और प्रेम का संवाद था। तभी धरती हल्के हल्के कंपन करने लगी। सभा में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। वाल्मीकि ऋषि ने ध्यान लगाया और फिर कहा, समय आ गया है। माता सीता ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मुख पर अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अब इस सांसारिक बंधन से ऊपर उठ चुकी हों। उन्होंने अंतिम बार राम की ओर देखा। उस दृष्टि में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था। वहां केवल प्रेम था, शुद्ध, निर्मल और अनंत प्रेम। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं सब समझ गई हूं। मैंने अपने जीवन में जो भी सहा वह व्यर्थ नहीं था। यदि मेरे कष्ट से संसार को सत्य का मार्ग मिला तो मैं स्वयं को धन्य मानती हूं। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सीते, इस पृथ्वी पर यदि किसी ने धर्म का सबसे कठिन मार्ग चलकर दिखाया है तो वह तुम हो। लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे धैर्य, त्याग और पवित्रता के बिना मेरा जीवन अधूरा था। सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थी। तभी माता पृथ्वी की गोद धीरे धीरे खुलने लगी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश से दिव्य संगीत सुनाई देने लगा।
देवताओं ने पुष्पवृष्टि आरंभ कर दी। माता सीता ने अपने दोनों हाथ जोड़कर समस्त सभा को प्रणाम किया। फिर उन्होंने राम की ओर देखा। राम ने भी उन्हें प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर सभी लोग विस्मित रह गए, क्योंकि संसार में शायद पहली बार किसी पति ने अपनी पत्नी को उस सम्मान के साथ प्रणाम किया था जो एक महान आत्मा को दिया जाता है। माता सीता मुस्कुराई और धीरे धीरे पृथ्वी की गोद में समाने लगी। जैसे जैसे वे नीचे जा रही थी, उनके चेहरे का तेज और बढ़ता जा रहा था। कुछ ही क्षणों में वे धरती की गोद में विलीन हो गई। सभा में गहरा मौन छा गया, लेकिन वह मौन दुख का नहीं था, वह मौन श्रद्धा का था। राम कुछ क्षण तक उसी स्थान को देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मुख पर एक अद्भुत शांति थी, मानो वे जान चुके हों कि यह वियोग वास्तव में वियोग नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। शरीर अलग हो सकते हैं, समय बदल सकता है, युग बीत सकते हैं, लेकिन आत्माओं का संबंध कभी नहीं टूटता। राम ने सभा की ओर देखा और कहा, आज जो कुछ हुआ उसे केवल एक घटना मत समझना, इसे जीवन का संदेश समझना। याद रखना, संसार तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बारे में क्या जानती है। यदि तुम सत्य पर हो तो संसार के आरोप तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। यदि तुम्हारा चरित्र निर्मल है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में साक्षी बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा, और यह भी याद रखना कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके ऊपर लगाए गए आरोपों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से निर्धारित होता है। जो लोग दूसरों का न्याय करने में जल्दी करते हैं, वे अक्सर सत्य को सबसे अंत में समझते हैं। पूरी सभा ध्यानपूर्वक सुन रही थी। राम का स्वर और गंभीर हो गया। कलयुग में यह कथा बार बार सुनाई जाएगी। कुछ लोग इसे केवल कहानी समझेंगे, कुछ लोग इसे इतिहास समझेंगे, लेकिन जो इसके भीतर छिपे सत्य को समझ लेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। वे जान जाएंगे कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है। धर्म वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने स्वार्थ से ऊपर उठाती है। धर्म वह प्रकाश है जो अंधकार में भी सही मार्ग दिखाता है। और धर्म का सबसे बड़ा आधार करुणा है। सरयू की लहरें मानो उनके शब्दों का समर्थन कर रही थी। सूर्य अस्त होने लगा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया। अयोध्या का वातावरण दिव्यता से परिपूर्ण हो उठा। उस दिन के बाद युग बदल गए, राजा बदल गए, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन राम और सीता की कथा अमर हो गई, क्योंकि वह केवल दो व्यक्तियों की कथा नहीं थी, वह सत्य की विजय की कथा थी, वह त्याग की महिमा की कथा थी, वह उस प्रेम की कथा थी जो अधिकार नहीं मांगता बल्कि समर्पण सिखाता है। और तभी से यह संदेश युगों युगों तक गूंजता रहा कि चरित्र की पवित्रता किसी प्रमाण की मोहताज नहीं होती, कि सत्य को देर लग सकती है, पराजय नहीं, कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है पर अंततः वही शांति देता है। और यह कि राम और सीता का प्रेम केवल इतिहास नहीं बल्कि मानवता के लिए एक ऐसा आदर्श है जो तब तक जीवित रहेगा जब तक इस सृष्टि में सत्य, प्रेम और धर्म का अस्तित्व रहेगा। यही कारण है कि उस रहस्यमयी रात की कथा आज भी रामायण के अनकहे रहस्यों में सबसे अद्भुत और रोमांचक कथा मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।
जय श्री राम। धन्यवाद।